आज हम इस्लाम के इतिहास में एक महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्हें महान अल्लाह ने पूरी दुनिया का सुल्तान बनाया था। वे हमेशा के लिए जीने के लिए आब हयात की तलाश में निकले थे। एक दिन राजा जुल्करनैन अलैहिस्सलाम इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से एक अनजान रास्ते पे जा रहे थे। चलते समय वे कई बातों के बारे में सोच रहे थे। कुछ देर बाद वे थक गए और एक जगह आराम करने लगे। वे अपने मन में सोच रहे थे कि पूरी दुनिया को इस्लाम का संदेश कैसे पहुंचाया जाए और अल्लाह की तौहीद का संदेश दुनिया के पूरब से पश्चिम तक कैसे फैलाया जाए। इस दौरान उनकी आसमान से एक फरिश्ते से बातचीत हो रही थी। अचानक वो फरिश्ता नैन अलैहिस्सलाम के पास आया, झुककर उन्हें सलाम किया और पूछा, ए सुल्तान, तुम किस बारे में इतनी गहराई से सोच रहे हो? तब राजा जुल्करनैन ने जवाब दिया, मैं सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ और पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम फैलाना चाहता हूँ, लेकिन एक दिन मौत आ जाएगी, फिर मैं इस्लाम कैसे फैला सकता हूँ? अच्छा होगा कि मैं बताऊँ कि अल्लाह के फरिश्ते किस तरह इबादत करते हैं। यह सुनकर फरिश्ते ने कहा कि आसमान के फरिश्ते क़यामत तक अपनी इबादत में लगे रहते हैं। अगर कोई फरिश्ता रुकू में खड़ा हो जाए तो वह क़यामत तक रुकू में खड़ा रहेगा, और अगर कोई फरिश्ता सजदे में खड़ा हो जाए तो वह क़यामत तक उसमें से ही रहेगा। यह सुनकर राजा जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे क़यामत तक ज़िंदगी दी होती तो मैं भी क़यामत तक उनकी इबादत में मग्न रहता, लेकिन क्या यह संभव है? तब फरिश्ते ने कहा, मैंने आसमान में सुना है कि धरती के सबसे दूर पहाड़ कोहे काफ की तलहटी में एक अंधेरी गुफा के अंदर आब हयात नाम का एक कुआं है। अगर कोई इस कुएं के पानी पी ले तो वह हमेशा जिंदा रहता है। यह सुनकर बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। इसके बाद फरिश्ते ने सलाम किया और वहाँ से चले गए। बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को याद करते हुए अपने दरबार की तरफ लौटने लगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादशाह जुल्करनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया का सुल्तान बना दिया। उन्होंने धरती के पूर्व से पश्चिम की तरफ यात्रा की। अगले दिन राजा जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दरबार में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। उसके मुख्य सलाहकार हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के वली लुकमान हकीम और अन्य विद्वान लोग थे। और बुजुर्ग संत बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, अगर तुमसे कोई आब हयात के पानी के बारे में कुछ जानता हो तो कृपया बताओ। वहाँ मौजूद विद्वानों ने कहा, जनाब, मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सलाह में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने इस धरती पे आब हयात नामक एक शुद्ध पानी भेजा है। जो कोई इसे एक बार पी लेगा वह क़यामत तक नहीं मरेगा, लेकिन नबे हयात के अंधेरे की गहरी बहुत है। वहाँ जाने के लिए व्यक्ति को अपने साथ कीमती मारिक और मोती ले जाने होंगे, अन्यथा वह अपना रास्ता खो देगा। इसकी संभावना है। एक और शख्स ने कहा, मैंने भी सुना है कि आब हयात का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। इसे पीने से क़यामत आएगी तब तक कोई जिंदा रह सकता है। यह धरती के सबसे दूर कोने में कोहे काफ पहाड़ की लटकती स्थिति में है। तब बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी हुकूमत की जिम्मेदारी और तुम सबको सौंप कर जिंदगी के पानी की तलाश में जाना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने राज्य चलाने की जिम्मेदारी एक आमीन को सौंप दी
और 12 साल तक जिंदगी के पानी की तलाश में जाने की तैयारी की गई। हज़रत हिज्र अलैहिस्सलाम को काफिले का सरदार नियुक्त किया गया। अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत थी, इसलिए बादशाह जुल्कैन ने खजाने से पैसे लिए। उन्होंने 2 चमकते हुए मारिक लिए और एक खिज्र को दे दिया और दूसरा अपने पास रख लिया। इसके बाद खिज्र ने जीवन के जल की खोज में अपनी सेना और आवश्यक खाद्य सामग्री के साथ निकले। राजा जुल्कैनैन सबसे पहले पृथ्वी के पूर्वी छोर की ओर बढ़े। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई अजीब और नए जीव देखे। तब जुल्कैनैन रुके और अपनी सेना से पूछा कि क्या वे बता सकते हैं कि यह किस तरह का जीव है। वे जीव है। सेना ने जवाब दिया, साहब, यह हमें पहले ऐसे जीवों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की शक्ति का एक संकेत है। आगे बढ़ते हुए एक नदी के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि नदी में एक प्रकार के लोग रहते हैं जिनका आगे का हिस्सा इंसानों जैसा और पीछे का हिस्सा मछलियों जैसा है। वे भी नदी के अंदर रहते थे, कभी बात नहीं करते थे और न ही इंसानों से मिलते जुलते हैं। यह देखकर जुल्कैनैन ने अपनी सेना से पूछा, क्या तुमने इससे पहले की चीज़ देखी है? क्या तुमने ऐसी जाति देखी है? सेना ने कहा, साहब, देखना तो दूर है, हमने इस तरह की जाति के बारे में कभी सुना भी नहीं है। जुल्कैनैन ने कहा, जाओ और उनमें से 2 को पकड़ कर ले आओ। सेना ने कहा, साहब, उन्हें पकड़कर क्या करोगे? जुल्कैनैन ने जवाब दिया, उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि वे वास्तव में इंसान हैं या कोई और प्राणी। सेना उसके पास गई, लेकिन वे कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे थे और चुपचाप बैठे थे। सेना ने उनमें से 2 को पकड़ लिया। कई परीक्षणों के बाद पाया गया कि वे इंसान जैसे प्राणी थे। उनमें कोई विशेषता नहीं थी, वास्तव में मछली की प्रजाति के थे। उनके बाद उन्हें नदी में पाया गया। फिर बिना समय बर्बाद किए जुल्कैनैन अपनी सेना के आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक जगह पहुँचे जहां उन्होंने एक अजीब तरह की मानव जाति देखी। वे जानवरों की तरह 4 पैरों पर चलते थे और जंगल की गुफाओं में रहते थे। वे समूह में रहते थे। जुल्कैनैन और उनकी सेना को देखकर वह इधर उधर भागने लगे। तब जुल्कैनैन ने अपनी सेना से पूछा, यह किस तरह की मानव जाति है? क्या आप जानते हैं उसका नाम? सेना ने उत्तर दिया, सर, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जुल्कैनैन ने कहा, जंगलों में यात्रा करते समय क्या आपने पहले कभी इस प्रकार की मानव जाति देखी है? पूर्व सेना ने उत्तर दिया, सर, उन्हें देखना तो दूर, हमने उनके बारे में पहले भी कभी सुना भी नहीं। जुल्कैनैन ने कहा, जाओ और उनमें से किसी एक से मिलो, उन्हें पकड़ो और वापस लाओ। सेना ने उत्तर दिया, सर, हमें देखकर डर कर भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। जुल्कैनैन ने कहा, हम उनका परीक्षण भी करेंगे कि वो वास्तव में मनुष्य हैं या नहीं। सेना ने उनमें से एक को पकड़ लिया। परीक्षण के बाद पता चला कि उनकी शक्ल इंसानों जैसी थी, लेकिन उनमें कोई डर नहीं था। वे बहुत डरे हुए थे और किसी अन्य समुदाय को देखते ही गुफाओं में भाग जाते थे। इसके बाद जुल्कैनैन ने वहाँ ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया और अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते वह 2 पहाड़ों के बीच पहुँच गए जहाँ सब लोग भाषा समझने में असमर्थ थे। राजा ने जुल्कैनैन को संकेत के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हुजूर, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच आप जैसे ईमानदार और सच्चा मुसलमान है। उन्होंने कहा आगे, ये जुल्कैनैन याजूज माजूज नामक मानव रूप में राक्षस जाति हैं, इस धरती पे बहुत उत्पाद मचा रही हैं। जब ये बाहर आ जाते हैं तो उनके डर से सभी लोग अपने घरों में छोड़कर कहीं और शरण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
वे सब कुछ नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि भोजन भी वे हमारे यहाँ सभी धन और जानवरों को भी नष्ट कर देते हैं। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि हम उनसे नहीं लड़ सकते। कृपया हमें उनसे बचाएं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, क्या हम आपको दान करके कुछ पैसे दे सकते हैं ताकि आप उनके और हमारे बीच एक बड़ी दीवार बना सकें? जुल्करनैन ने उत्तर दिया, अल्लाह ताला ने मुझे जो धन दिया है और शक्ति भी है, यह पर्याप्त है। बस तुम अपनी मेहनत से मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे और याजूज माजूद के बीच एक दीवार खड़ी कर दूंगा। इसके बाद जुल्करनैन ने लोगों से याजूज माजूद की प्राकृतिक और उनके कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। उसने बताया कि उनमें से कुछ इंसान जैसे हैं, लेकिन उनकी जीभ बहुत लंबी है। कुछ का शरीर इंसानों जैसा है, लेकिन चेहरा जानवरों जैसा है। कुछ के कान बड़े हैं और कुछ के सिर बड़े हैं। फिर घूमते हुए ने कहा कि लोगों के पास एक बहुत बड़ी लोहे की छड़ है, चादर लाओ। अगले दिन सैनिकों ने मिट्टी खोदकर लोहा और तांबा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब दोनों पहाड़ों के बीच की जगह लोहे की भर दी गई, जुल्करनैन ने कहा कि भट्ठी में आग जलाकर और लोहे की गर्म करो। जब लोहा पिघल कर तरल हो जाए तो उसमें पिघला हुआ तांबा डाल दो। इस तरह से वह एक बहुत बड़ी दीवार बन गई। इसके बाद याजूज माजूद इस दीवार को कभी पार नहीं कर सके। यह कार्य पूरा करने के बाद जुल्करनैन ने कहा कि यह मेरे अल्लाह का काम है। राजा जुल्करनैन ने कि इस शक्ति से प्रभावित हुआ। यह देखकर हदीस के अनुसार हदीस में उल्लेख है कि क़यामत तक वे याजूज माजूद के अत्याचारों से सुरक्षित रहेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वरीद हदीस में कहा गया है कि याजूज और माजूद हर दिन के अंत में अपनी जीभ से इस दीवार को चाट कर इसे कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। लगभग 10 बजे से उन्होंने सोचा कि यह अगली सुबह इसे ख़त्म कर देंगे, लेकिन जब वे सुबह फिर से दीवार के पास पहुंचते हैं तो पहले की तरह मजबूत हो गई थी। उसके बाद जुल्करनैन और उनकी सेना उत्तर की ओर बढ़ गई और उन्होंने एक विशाल दीवार देखी। जुल्करनैन ने अपने सैनिकों के उस साथ दीवार के दूसरी ओर क्या है यह जानने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई दरवाज़ा नहीं मिला। चढ़ने के लिए भेजा ताकि वे अंदर की स्थिति देख सकें और वापस आकर जानकारी दे सकें, लेकिन काफ़ी देर बाद वह सिपाही वापस नहीं आया। फिर जुल्करनैन ने एक सिपाही को दीवार पर भेजा, लेकिन वह भी वापस नहीं आया। देर बाद सिपाही भी दीवार के ऊपर से गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। तब जुल्करनैन ने सोचा कि वहाँ कोई रहस्यमय या अलौकिक प्राकृतिक मौजूद है। उन्होंने किसी और को न भेजने का फैसला किया और आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया। इसके बाद जुल्करनैन ने बिना समय बर्बाद किए पूर्व की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक खूबसूरत शहर में पहुँचे। यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे थे, लेकिन उनकी भाषा समझना बहुत मुश्किल था। राजा जुल्करनैन को देखते ही उन्होंने उसे सलाम किया और कहा, ए जुल्करनैन, हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ आए हैं। तब जुल्करनैन ने उसे कलम के लिए आमंत्रित किया और उसने कहा कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई पूज्य नहीं है। उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। वह एक बुद्धिमान समुदाय थे, इसलिए उन्होंने बिना समय गंवाए इस्लाम स्वीकार कर लिया। उन्होंने जुल्करनैन को बहुत सम्मान और आदर दिया। जुल्करनैन ने वहाँ बहुत समय बिताया और उन्होंने वहाँ की भाषा भी सीखी। उस शहर में किसी ने उनके विचारों का विरोध नहीं किया। जुल्करनैन ने किसी अन्य समुदाय को इतनी आसानी से इस्लाम में आमंत्रित नहीं किया था। जब वहाँ के सभी लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो उन्होंने वहाँ से पूर्व की ओर अपनी यात्रा शुरू की। कुछ समय बाद जुल्करनैन समुद्र के किनारे पहुँचे और उन्होंने देखा कि आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं है। तब उनके सैनिक ने कहा, सर, समुद्र के उस पार एक
सुंदर शहर दिखाई देता है। जुल्करनैन ने वहां जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन सैनिकों ने कहा, सर वहां जाने के लिए हमें समुद्र पार करना होगा और वहां नाव या परिवहन का कोई अन्य साधन नहीं था। उन्होंने देखा कि वहां के लोग उनके डर से सब कुछ छिपा दिया था। तब उन्होंने सैनिकों को जंगल में कुछ पेड़ काटने और उनकी लकड़ियों को एक बेड़ा बनाने को आदेश दिया। हम समुद्र पार करेंगे। सैनिक जंगल में गए और ऐसे पेड़ ढूंढे जिनकी लड़की पानी में नहीं डूबती। उन्होंने जल्दी से कई नावें बनाई और एक एक करके उन पे सवार होकर समुद्र पार किया। जब वे शहर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग बहुत कमज़ोर और काले थे। जुल्करनैन ने उनसे पूछा कि तुम लोग इतने कमज़ोर क्यों हो? उन्होंने कहा कि हमारे पास धन तो बहुत है, लेकिन खाने की बहुत कमी है। राशन प्रणाली के साथ भोजन प्राप्त। जुल्करनैन ने उनके साथियों को सम्मान करते हुए उनकी बातों को ध्यान से सुना और उनकी कीमती पत्थर, हीरे और मोती भेंट किए। उनकी सादगी और विनम्रता देखकर जुल्करनैन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें इस्लाम में आमंत्रित किया और धीरे धीरे पूरे शहर में इस्लाम धर्म अपना लिया। इस तरह जुल्करनैन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अंत दुनिया के सदु हिस्से में पहुंच गए। आगे बढ़ते हुए कास्केव पहुँचे, जहां पहाड़ी क्षेत्र में जहां उनकी सेना रास्ता भटक गई। सभी सैनिक एक दूसरे से अलग हो गए और 1 साल तक अलग अलग घूमते रहे। वे कभी कभार मिलते, लेकिन फिर रास्ता भटक जाते। इस दौरान हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक अंधेरी जगह देखी और धीरे धीरे वे उससे ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अंधेरा और गहरा होता गया। उन्होंने अपने पास रखे एक चमकीला रत्न निकाला और उसकी रोशनी में आगे बढ़ने लगे। वे एक लुभावनी जगह पे पहुँचे और वहाँ पर एक कुआं देखा। कुएं के पास जाकर उसने पानी का रंग देखा और उसे जीवन देने वाला पानी समझा। उसने दोनों हाथों से पानी भरा और पी लिया। वो पानी शहद से भी मीठा और दूध से भी सफ़ेद और कस्तूरी से भी अधिक सुगंधित था। हज़रत खिज़र ने पानी भरकर पानी दिया और अल्लाह का शुक्र अता किया कि इससे उसे नेमत दी। भूख प्यास मिट गई, शरीर में नई ताकत आ गई और चेहरा चमकने लगा। फिर उसने सोचा कि वह नैनचार को यह पानी ही हिलाकर पिला देगा। इसके बाद वह वापस लौटने लगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को उस जगह पहुंचने में 10वां हिस्सा भी समय नहीं लगा, जहां वह कई दिनों का सफ़र कर रहा था। बहुत कम समय में वह अंधेरे से बाहर आ गया और जुल्करनैन को ढूंढने लगा। काफ़ी तलाश के बाद उसकी मुलाकात कुछ सैनिकों से हुई। हज़रत हिजरुल सलाम को पहचान नहीं पाए। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इस अंधेरे में क्या कर रहे हो? वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। सैनिकों ने कहा, आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, आपका रूप इतना कैसे बदल गया? तब जिक्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आबे हयात का पानी पी लिया है। आबे हयात का पानी पीने के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि वो अपने पुराने रूप से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, इसलिए उसे आसानी से पहचान पातानी पड़ी। उसने सैनिकों से पूछा कि जुल्करनैन कहाँ हैं? सैनिकों ने कहा कि वह हमसे 1 साल पहले बिछड़ गया था और हमें नहीं पता कि वह कहाँ चला गया है। पता नहीं, इधर उधर उनकी आंखें झुक गईं और वह कई दिनों तक भटकता रहा और आखिरकार एक अंधेरी गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर बहुत दूर जाने के बाद उसने एक बहुत बड़ा महल दिखाई दिया। धीरे धीरे महल के करीब जाने पर उसने देखा कि दरवाजे पे एक बहुत बड़ा चिन्ह लगा हुआ है। वह खड़ा है जो इंसानों की तरह बोल सकता है। जुल्करनैन को देखते ही उसने कहा कि ये धरती के शासक जुल्करनैन, तुम यहाँ क्यों आए हो? जुल्करनैन ने कहा, मैं जीवन के जल की तलाश में आया हूँ। अगर मुझे जीवन का जल मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित रह सकूँगा। जुल्करनैन की बातें सुनकर मुर्गा हंसने लगा और बोला कि अल्लाह ने तुम्हें जो विशाल राज्य और असीम सुख सुविधाएँ दी हैं, उनमें तुम संतुष्ट नहीं हो?
अब तुम क़यामत तक जीना चाहते हो? इतना लालच ठीक नहीं है। दुनिया अब समाप्त होने वाला है। गाने बजाने का चलन बढ़ गया है और पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनेंगे और महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनेंगे। लोग इतनी बड़ी तादाद इमारतें बनाएंगे और दुनिया की विशाल शिला में डूब जाएंगे। लोगों के दिलों से अल्लाह का जिक्र दिन ब दिन गायब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इंसान क़यामत तक अपने वतन को और बढ़ता रहेगा। जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। यह कहते हुए मुर्गे ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया और महल मोतियों, हीरो जवाहरात और कीमती पत्थरों से भर गया। फिर मुर्गों ने कहा, क्या तुम ये सब चीज़ लेना चाहोगे? तो जुल्करनैन ने कहा, नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि तुम आगे बढ़ो, वहाँ तुम्हें और भी जानकारी मिलेगी। जुल्करनैन मुर्गे की सलाह मानकर आगे बढ़ गए। कुछ दूर पे उन्होंने हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को एक बड़ा सिंह लिए खड़े देखा। उनकी आंखें आसमान की ओर टिकी हुई थी, झुमके हुई थी और नैन अनुसाम पहुँचे। हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को सलाम किया। इसके बाद इसराइल अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, ए जुल्करनैन, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? जुल्करनैन ने कहा, मैं आब हयात की तलाश में आया हूँ। आब हयात का पानी पीकर क़यामत तक ज़िंदा रहना चाहता हूँ। तब इसराफिल अलैहिस्सलाम जुल्करनैन की बात सुनकर सलाम ने कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इतना लालच न करो। लंबी उम्र पाकर भी कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब नहीं आ सकता। इसलिए सीधे अपने घर जाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो जो ज़िंदगी उसने तुम्हें दी है। याद रखो, इस समय को बर्बाद मत करो। यह कहकर इसराफिल अलैहिस्सलाम जुल्करनैन को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर से मेरी बातों को परखो। इसके बाद जुल्करनैन पत्थर लेकर अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ चल पड़े। रास्ते में ज़मीन का चमकीला रंग का उनका ध्यान खींचा गया। उन्होंने अपने साथी हकीम लुकमान से पूछा कि इस तरह से क्या चमक रहा है? हकीम लुकमान ने कहा कि यह मिट्टी नहीं है, यह मोती मारिक है और फिरोजा जैसे कीमती पत्थर है। यह रत्न का ढेर, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। तब जुल्करनैन ने कहा कि वह सब कुछ पत्थर उठाएं और आगे बढ़ गए। लंबी यात्रा के बाद जब वह प्रकाश की भूमि पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में उन्होंने जो पत्थर उठाए थे वे वास्तव में रत्न थे। इसराफिल अलैहिस्सलाम द्वारा दिया गया वो पत्थर एक सफ़ेद पत्थर था जो बिल्ली के सिर के आकार का था। जुल्करनैन ने हकीम लुकमान से पूछा कि मुझे ये पत्थर क्यों दिया गया है? हकीम लुकमान ने कहा कि इस पत्थर का उद्देश्य आपको यह सिखाना है कि दुनिया की हर चीज़ का लालच छोड़ दो। अगर आप इस पत्थर को तराजू पे रखोगे तो आपको दुनिया की किसी भी चीज़ का वज़न नहीं मिलेगा। अगर आप तराजू पे सिर्फ मिट्टी रखेंगे तो आपको उसका सही वज़न मिलेगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया की सभी चीज़ें असल में बेकार हैं सिवाय मिट्टी के। वास्तविक सच है कि मानव शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही बदल जाएगी। महल, पैसा, धन कुछ इत्यादि नहीं है, इसलिए हमें मिट्टी में ही मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सुनते ही जुल्करनैन ने अपनी सारी संपत्ति सोना चांदी दे दी। उसने वहां उपस्थित लोगों में हीरे मोती पैसे बांट दिए और कहा, तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ। मैं अपना बाकी जीवन इसी पहाड़ के नीचे बिताऊंगा। इसके बाद उसने सभी को विदा कर दिया और अपनी माँ को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा कि वह हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगा। वह प्रार्थना करती रही। उसने यह भी कहा कि वह क़यामत के दिन अपनी माँ से मिलेगा। जुल्करनैन की माँ उसका पत्र पाकर आंसू बहाई और जब तक वह जीवित थी अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती रही। जुल्करनैन पहाड़ की टहनी में बैठकर अल्लाह की इबादत किया करता था। कई साल ऐसे ही बीत गए और फिर वह उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए प्यारे दर्शकों, हम सभी को एक दिन मौत का स्वाद चखना ही होगा। दुनिया के सारे सुख सुविधाएं बेकार हैं। हमें बुरे कर्मों को छोड़कर सीधे और सरल मार्ग पे चलना चाहिए। जब हमारी मृत्यु आए तो हम सभी को काल अल्लाह का जाप करते हुए और इस दुनिया से विदा लेनी चाहिए।
अल्लाह अल्लाह अकबर।